हेलो बच्चों, आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज 1 डिवाइड बाय 2a प्लस b प्लस 2x इक्वल्स टू 1 बाय 2a प्लस 1 बाय b प्लस 1 बाय 2x। सो यहां पर हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वो इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड या that is known as a splitting the middle term से solve करेंगे and we'll find out what are the two roots, that is x के दो values क्या क्या होंगे यहाँ पर। Okay, so let's start with the session. Okay, so सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लीज ध्यान दीजिए। जैसे कि हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, जो भी टर्म में x इन्वॉल्व है उसको एक साइड रखते हैं और दूसरे जो टर्म्स है उसको एक साइड रखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 बाय 2a प्लस b प्लस 2x, यहाँ पर x इन्वॉल्व है तो ये टर्म को एज इट इज यहाँ रखते हैं एंड यहाँ पर 1 बाय 2x जो है उसको LHS में ट्रांसपोज कर देते हैं। तो यहाँ पर प्लीज ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, 1 बाय 2a प्लस b प्लस 2x माइनस इसको हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे 1 बाय 2x इज इक्वल्स टू 1 बाय 2a प्लस 1 बाय b। ओके, अब यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। तो प्लीज ध्यान दीजिए यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी 2x माइनस 2a प्लस b प्लस 2x डिवाइड बाय 2a प्लस b प्लस 2x इंटू 2x, यहां पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज इक्वल्स टू, यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी b प्लस 2a डिवाइड बाय 2ab। ओके, सो अब यहां पर ब्रैकेट ओपन करते हैं। सो 2x माइनस 2a माइनस इंटू प्लस माइनस b माइनस 2x डिवाइड बाय, यहां पर अब यहां पर अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, इट विल बी 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू b प्लस 2a डिवाइड बाय 2ab। ओके, अब जैसे कि यहां पर देखिए इसके न्यूमरेटर में ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 2x माइनस 2x। ओके, अब यहां पर माइनस 2a माइनस b डिवाइड बाय 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू b प्लस 2a एंड अब देखिए यहां पर भी सेम टर्म आ रहे हैं, यहां पर भी 2a प्लस b है, यहां पर भी 2a प्लस b में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको भी ऐसी फॉर्मेट में पहले तो लिख देते हैं 2a प्लस b डिवाइड बाय 2ab। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिए अगर मैं यहां पर माइनस कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर भी 2a प्लस b के फॉर्मेट में ही आ जाएगा। ओके, तो यहां पर हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे दैट इज -1 या माइनस जस्ट लिखते हैं, माइनस बाहर ले लिया तो इधर बचेगा 2a माइनस इंटू माइनस प्लस b डिवाइड बाय इट विल बी 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a प्लस b डिवाइड बाय 2ab। ओके, अब अगर ध्यान देंगे यहां पर जो न्यूमरेटर्स है इधर और इधर दोनों सेम ही है, जस्ट यहां पर माइनस साइन है। तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको यहां ट्रांसपोज करूंगा ये वैल्यू को तो क्या हो जाएगा, 2ab एंड 2a प्लस b एंड 2a प्लस b विल गेट कैंसिल आउट। तो मैं डायरेक्टली यहां कैंसिल आउट कर देता हूं तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा -1 डिवाइड बाय 4ax स्क्वायर प्लस 4ax सॉरी प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय 2ab। ओके, अब यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपली रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते तो ये हो जाएगा -2ab इज इक्वल्स टू 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर। यस, अब हम क्या करते हैं यहां पर देखिए यहां पर x स्क्वायर वैल्यू आ चुका है, x स्क्वायर टर्म आ चुका है। तो अब यहां पर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने को ट्राई करते हैं। तो पहले तो ये जो टर्म है उसको RHS में लेके जाते हैं तो यहां पर बचेगा 0। तो RHS में अगर ये जाएगा तो RHS में
अगर मैं प्रॉपर फॉर्मेट में लिखूं तो x वाला जो टर्म है उसको पहले लिख देता हूं 4x² प्लस 4ax प्लस 2bx, और ये -2ab जब RHS में जाएगा, -2ab RHS में जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2ab, दैट इज प्लस 2ab। तो यहां पर क्या बचा, इक्वल्स टू दैट इज 0, तो दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0। ओके, तो आ जाएगा 4x² जो यही टर्म है एंड 4ax प्लस 2bx एंड -2ab वहां जाएगा तो प्लस 2ab हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो RHS में जो सारे टर्म्स थे उनको मैंने लेफ्ट साइड में लिख दिया, दैट इज, एंड लेफ्ट साइड में क्या था 0, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, तो ऑलमोस्ट ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ चुका है, जैसे कि ये x² टर्म हो गया और ये दोनों मिलके x टर्म आ जाएगा। अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो x टर्म दैट इज इन द फॉर्मेट ऑफ ax² प्लस ये हो जाएगा bx टर्म प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर 2 जो है हर एक टर्म में कॉमन है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ताकि ये और सिंप्लीफाई हो जाए। तो अगर हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं ये इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, सो इट विल बिकम 2x² प्लस 2ax प्लस bx प्लस यहां पर आ जाएगा ab, ओके, इज इक्वल्स टू 0। तो आपको यहां पर साइड में लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2। यस, वो स्टेटमेंट में यहां पर नहीं लिख रहा हूं, बट आप लिखेंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, क्योंकि बहुत से टाइम बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में बहुत सारे रीजनिंग जो है जो लिखना चाहिए वो नहीं लिखते हैं, तो उससे उनके मार्क्स जो है वो उनको लगता है कि मैंने तो सब राइट लिख के आया तो मेरे मार्क्स कहाँ कट गए। ओके, तो नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे रीजनिंग जो होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स पर आपको रिजल्ट लिखना पड़ता है, वो अगर आप नहीं लिखेंगे तो ऑब्वियस आपके आधा मार्क 1 मार्क तो चले ही जाता है। ओके, तो यहां पर जैसे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2। ओके, अब यहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे यहां पर, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑलरेडी जो मिडिल टर्म है वो ऑलरेडी स्प्लिट हुआ है यहां पर। तो देखते हैं क्या यहां पर अगर हम कॉमन लेते हैं, अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या हमें फैक्टराइज करने इजी होता है कि नहीं। तो अगर आप ध्यान दीजिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 और x कॉमन है, तो यहां बचेगा x प्लस 2x बाहर आ गया तो इधर बचा a, ये सुनो, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, b कॉमन है, तो b बाहर आ गया तो यहां बचा x प्लस a इक्वल्स टू 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गया। यस, क्योंकि यहां ऑलरेडी जो ये मिडिल टर्म होता है जिसको हम स्प्लिट करते हैं वो ऑलरेडी 2 पार्ट में दिया गया है, और बहुत से टाइम क्या होगा कि अगर वो 2 पार्ट दिए गए हैं उसमें अगर आप कॉमन लेंगे, जैसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं तो हमारे पास 4 टर्म्स आते हैं, ये एक टर्म होगा और ये 2 टर्म यहाँ पर, 2 टर्म यहाँ पर, उसके हम कॉमन लेते हैं। यस, तो यहाँ जो ब्रैकेट आता है वही सेम ब्रैकेट यहाँ पर भी आना चाहिए, तो यहाँ पर ऑलरेडी वही फॉर्मेट में दिया गया था। यस, आपको चाहिए तो मैं समझा सकता हूँ ये कि ये कैसे हुआ। ओके, तो प्लीज ध्यान दीजिए, पहला तो यहां पर हम कॉमन ले लेते हैं, तो अगर हम इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस a यहां पर आ जाएगा प्लस 2x प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो x प्लस a इज इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस b इज इक्वल्स टू 0। सो यहां पर हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस a हो जाएगा और 2x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस b एंड x इक्वल्स टू माइनस b बाय 2। तो यहां पर x का वैल्यू होगा माइनस a और x इक्वल्स टू माइनस b बाय 2। अब जैसे कि मैंने आपको यहां पर बोला ये जो है ये मिडिल टर्म ऑलरेडी स्प्लिट करके दिया गया है, मतलब हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ऑटोमेटिकली हमें वो स्प्लिट हुआ ऑलरेडी आ चुका है। बट अगर आप उसको प्रॉपर वे से देखना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि देखो 2x² प्लस, अब देखो यहां पर 2ax प्लस bx प्लस ab इज इक्वल्स टू 0, तो यहां आ जाएगा 2x² प्लस, अब देखो इन दोनों में अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा 2a प्लस b, यहां पर x कॉमन आ गया प्लस ab इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर देखो प्रोडक्ट टर्म हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट टर्म चाहिए 2 इंटू ab, यस 2 इंटू ab दैट इज 2ab, एंड समेशन टर्म क्या चाहिए 2a प्लस b, ये सुनो। तो इसका मतलब हमें 2 वैल्यूज चाहिए जिनका प्रोडक्ट ये होना चाहिए और समेशन ये आना चाहिए, तो ऑब्वियस है दैट इज 2a एंड b, ये 2 वैल्यूज होंगे जिनका प्रोडक्ट ये आएगा और सम करेंगे तो 2a प्लस b। ओके, तो हम क्या करते हैं बाद में इसको यही चीज को 2x² प्लस 2ax वही सेम चीज वापस लिख देते हैं। और नॉर्मली बहुत से टाइम आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्या करते हैं उसको स्प्लिट करके ऐसे लिखते हैं एंड देन वी टेक दी कॉमन।
ओके, बट यहां ऑलरेडी वही फॉर्मेट में हमें मिल चुका था, तो इसलिए हमने डायरेक्टली कॉमन लेके उसे सॉल्व कर लिया. होप यू हैव अंडरस्टूड. इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ दिस स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं.